हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की, वीकली एक्सपायरी। क्या डायरेक्शन हो सकती है क्योंकि मार्केट तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अभी के जो 2-3 दिन हमने देखा, रोज हम देख रहे हैं डेली चार्ट पे इंडिसिसिव कैंडल्स बन रही है, मतलब ना सही से सेलिंग में जा पा रहा है ना बाइंग में जा रहा है, रेंज बहुत बना रहा है। आज भी देखिए, मेरा अगर आज का दिन बताऊँ कहाँ ट्रेड्स प्लान किए, तो मैंने किए सेंसेक्स में ट्रेड्स प्लान। आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी के एक दिन पहले हम सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं क्योंकि प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। अब सेंसेक्स के चार्ट पे देख लो किया क्या एग्जैक्टली। देखिए, अगर ओवरऑल देखोगे आप चार्ट में, आपको दिखाऊँ तो रेंज में था मार्केट, पूरे दिन भर रेंज में था। कैसे? मॉर्निंग से एक रेंज थी, राइट। अब उसके बाद देखिए 12 बजे तक इस रेंज में था, उसके बाद एक नई रेंज बनाई फिर मार्केट ने। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कोई डायरेक्शन पकड़ी है, ना सही से सेलिंग हुई मार्केट में ना बाइंग हुई, राइट। पर्सनली मैंने एक ट्रेड प्लान किया था मॉर्निंग में, लगभग इन लेवल्स के आसपास। देखिए ये कैंडल के अच्छी ब्रेकआउट कैंडल थी और अच्छी क्लोजिंग भी मिली थी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये गैप फिल करके अच्छा सा एक मुंह दे देगा। मार्केट ऊपर भी गया, लगभग 40-50 पॉइंट मेरा प्रीमियम बढ़ा भी था, बट वही कैंडल देखिए कितने फास्ट रिवर्स कर गई। तो मैंने यहाँ पे अच्छा हुआ कि जब अच्छा प्रॉफिट, मतलब 40-50 पॉइंट जब बढ़े, तो स्टॉप लॉस नीचे का यहाँ पे कॉस्ट पे लेके आया था, तो उस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। उसके बाद फिर वेट किया क्योंकि यहाँ अगर ट्रैप कर सकता है तो मुझे पता था कि मार्केट और ट्रैप करेगा, इसलिए मैंने फिर यहाँ कहीं पोजीशन नहीं बनाई, ये रेंज का वेट किया। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन था मेरा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से कि एक ब्रेकआउट आए इन लेवल्स के आसपास। मैं वेट भी कर रहा था कि ब्रेकआउट आए, जैसे ब्रेकआउट के आसपास भी आता है यहाँ पे, तो मैं बड़ी क्वांटिटी, मतलब रेगुलर क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड प्लान करने वाला था। यहाँ ज़्यादा प्लान क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्टीमेटली हम रेंज में ही थे। आप देखो, यहाँ प्लान करने का कोई मतलब नहीं था। हो सकता था ये रेंज ऐसी हो बढ़ती जाए और बाद में ब्रेकआउट आए, तब तक तो हम होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना, मतलब एक ही बना मॉर्निंग का, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पूरा रेंज में ही रहा है, मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा, मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। क्या यहाँ पे कोई पुट नहीं प्लान कर सकते थे? यस, कर सकता था। मैं देख भी रहा था मार्केट को, लेकिन पुट्स के प्रीमियम जो है उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी। जैसे पुट्स नीचे आ रहे थे, प्रीमियम्स यहाँ पे कुछ बढ़ नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ी लग रही थी कि मार्केट कहीं से रिवर्स कर जाएगा। अल्टीमेटली किया भी रिवर्स मार्केट ने, बट यहाँ कहीं से नहीं किया जब मैं वेट कर रहा था। फिर मैंने कोई प्लान नहीं किया उसके बाद। आप ज़रूर बताइए आपने आज कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्या किया, ज़रूर मुझे अपडेट करिए सो दैट पता चले कि क्या साइकोलॉजी थी आपकी आज। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या करना है। तो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट में एक बार ओपन करता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया था, सबको पता है, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था ये, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ था। उसके बाद रीटेस्ट करने आया मार्केट और धीरे धीरे रीटेस्ट के भी नीचे गया है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी भी कोई भी अगर ब्रेकआउट हो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब अब ये डेली चार्ट है, यहाँ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, जो ब्रेकआउट अगर फेल होता है उसके बाद सेलिंग पैनिक होती है थोड़ी। ये सेलिंग मुझे वो नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि बस ये ट्रैप कर रहा है बायर्स को, मतलब ये जो बायर थे पोजीशन बनाए थे उनको निकालने के लिए आ रहा है नीचे। हो सकता है ऊपर जाए, पॉसिबिलिटी क्यों लग रही है? क्योंकि आप कैंडल्स देखिए, डेली की कैंडल्स देखिए, सिर्फ इंडिसिसिव कैंडल्स, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनी। अगर हाँ कल या परसों 1-2 दिनों में अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी रेड कैंडल्स बनती है तो फिर हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते कि अब मार्केट गिरेगा, तो सेलिंग कर सकते हैं अच्छे से। अभी के लिए तो मार्केट कोशिश कर रहा है सेलिंग, लेकिन ऊपर ही आके क्लोज हो रहा है, राइट। तो अभी भी चांस है और यहाँ पे सपोर्ट भी है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट करना क्या है। 1 आवर चार्ट पे देखो, ये ट्रेंड लाइन भी मैं मार्क कर देता हूँ आपको कि कौन सी ट्रेंड लाइन है हमारी ब्रेकआउट की। देखिए ये ट्रेंड लाइन है हमारी, जहाँ से क्या हुआ था, ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट हुआ फेल, बट यहाँ से उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है आए कल, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिवर्स ही होगा, बट जिस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं है, होल्ड कर रहा है, चांसेस है कि ऐसा करे और निकल जाए ऊपर, ये सिर्फ एक ट्रैप हो और बाइंग के लिए आ जाए। तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो हमारा प्लान क्या रहेगा देखिए। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। सिंपली एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, यहाँ से आप ऐसी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, या फिर मैं मार्क ही करके देता हूँ आपको, ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन मार्क करो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा, यहाँ से भी मार्क किए तो चलेगा। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया, बार बार रेजिस्टेंस लिया, अब मार्केट नीचे गया, यहाँ कहीं से गिर सकता था। मार्केट ने कोशिश की, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के ऊपर आया, तो कोशिश क्या करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से छोटी, इसको तो टेस्ट करने की कोशिश ही करेगा। ये मोमेंटम मुझे लग रहा था कि मार्केट क्लोज होते होते ही आएगा, लेकिन हुआ नहीं। मुझे लगता है कल आ सकता है, तो एक चांस है हमारे पास। कैसे चांस है? अगर यही कहीं ओपन होता है मार्केट और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह, तो हम बाइंग कर सकते हैं इजीली। वो यहाँ तक आएगा फिर, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक भी आएगा,
क्योंकि क्या होता है कि अभी ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट फेल हुआ, हो सकता है एक बार रीटेस्ट करने जाए इस ट्रेंड लाइन को। अक्सर क्या होता है, मान लो ऐसा कोई ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट फेल हुआ तो एक मार्केट नीचे जाने से पहले एक बार इसे टेस्ट करता है और फिर जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ हो सकता है। इसीलिए पहला टारगेट तो हमारा रहेगा इस ट्रेंड लाइन तक का, तो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 26,190 वगैरह के आसपास के भी यहाँ पे सोच सकते हो टारगेट्स, ठीक है, यहाँ कहीं ट्रेड मिलता है तो। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके वो 200 के आसपास, 190 के आसपास टेस्ट करके अगर वीकनेस दिखाने लगता है, ठीक है, नीचे के साइड ही रहता है, तो फिर हम पुट प्लान करेंगे। वीकनेस दिखाता है और कोई ब्रेकडाउन दिखाता है तो पुट प्लान करेंगे, क्योंकि फिर वो नीचे जाएगा। हो सकता है ये ब्रेकआउट हो, एक बार टेस्ट करने जाए और फिर गिर जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर टेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना आप 1 आवर चार्ट पे, जैसे मैंने अभी मार्क करके दिखाई हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। नीचे कहाँ पे है फिर सपोर्ट लेवल से यहाँ पे एक सपोर्ट है लगभग 26,070, फिर ये ब्रेक होता है तो 26,030, 26,000, ये सभी लेवल्स हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ हो सकती है कि चलो मान लो मार्केट सीधा गैप अप ही हुआ तो कोई इशू नहीं है। अगर गैप अप भी होता है और मान लो अच्छा खासा गैप अप होता है, 200 के आसपास ही सस्टेन करता है, तो फिर क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के निकल जाएगा। इसलिए यहाँ कोई ब्रेकआउट बनता है तो कॉल साइड हम ज़रूर जाएंगे, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। और यहाँ कोई ब्रेकआउट बनता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग कब कर सकते हैं, देखिए अगर मार्केट मान लो, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर सेलिंग में जाना है तो फिर हो सकता है गैप डाउन हो या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आए। अगर वापस से 26,070 के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो हम पुट ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि एक बार ये 70 पे आएगा, हो सकता है फिर ये भी ब्रेक हो, धीरे धीरे 26 वगैरह आए। तो बाइंग कब करेंगे, बाइंग अगर यहाँ रुकता है स्ट्रेंथ दिखा के, ब्रेकडाउन ना देते ब्रेकआउट देता है तो ही बाइंग करेंगे, अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर सेलिंग में जाएंगे। तो ये जोन ऐसा है, यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। कल सिर्फ आपको सेटअप का वेट करना है कि कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, उस हिसाब से प्लान करेंगे। क्लियर है। अब सेंसेक्स की अगर बात करें तो देखिए, हाँ अगर टारगेट्स की बात कर रहे हो, ऊपर अगर जाता है यहाँ से तो क्या टारगेट्स होंगे, टारगेट्स ओपन है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट बहुत बड़ा टारगेट भी दे सकता है। तो आप देखो अगर स्ट्रेंथ है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है कल यहाँ पे, तो बड़े टारगेट के लिए रुको। अगर ऐसा ही स्लो मूव रहा तो 1:3, 1:4 पे भी एग्जिट कर सकते हैं हम। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको 1 आवर चार्ट पे सेंसेक्स में कुछ दिखाता हूँ। देखिए सेंसेक्स भी अभी तो रेंज में ही है, वैसे तो देखा जाए तो देखिए डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखोगे ना आप एक ट्रेंड लाइन आती है, ऐसे मार्क करो आप, आपको दिख जाएगी। इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस ये है कि बार बार जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आया, देखिए बाउंस हमें मिले हैं, राइट, हमें बाउंस मिले हैं, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया, देखिए आज सपोर्ट भी ले लिया, उसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ रहती है तो सेंसेक्स भी यहाँ से निकल जाएगा, और कल एक्सपायरी भी है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। सेंसेक्स में कहाँ प्लान करना है 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। सेंसेक्स की प्लानिंग होगी, क्योंकि सेंसेक्स में भी मुझे लग रहा है इस तरीके से, देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको टेस्ट, जैसे निफ्टी में अभी दिखा है मैंने कि टेस्ट करने आया है लेकिन टेस्ट नहीं किया, तो ये कल हो सकता है। तो सेंसेक्स में भी क्या करेंगे, इन लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होता है और सस्टेन करता है ना, मान लो थोड़ा नीचे भी ओपन हुआ, सस्टेन किया, ब्रेकआउट आया, तो हम कॉल साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट अगर कंटिन्यू होता है तो एक अच्छा टारगेट भी ऊपर का मिलेगा। 1:3, 1:4 की तो इजीली टारगेट हम प्लान कर ही सकते हैं सेंसेक्स में। लेकिन देखिए एक चीज़ अगर होती है सेंसेक्स में, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट है 84,800 का, और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है नीचे 84,700। तो सेंसेक्स का तो क्लियर है, अगर मान लो गैप अप भी होता है, सस्टेन करता है तो भी बुलिश जाएंगे, यहाँ कहीं मिलता है ब्रेकआउट मिलता है तो बुलिश जाएंगे, क्योंकि ऐसा ब्रेकआउट मतलब पेंडिंग लग रहा है मुझे, हो सकता है। लेकिन अगर कल गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ से नीचे आया, होल्ड करके ब्रेकडाउन कोई बना रहा है, 84,800 अगर ब्रेक करता है सस्टेन करके, तो फिर वो नीचे आएगा। मुझे लगता है फिर 700 के आसपास देखेंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ से तेज़ी से आए तो 700 भी ब्रेक करे और तेज़ी से गिर जाए। एक बार ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, अभी मैंने दिखाई आपको, ये ब्रेक होती है तो सेंसेक्स में पैनिक सेलिंग आ सकती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो 700 800 के नीचे तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे, 700 के आसपास देखो अगर रुकता है तो बुक कर लेना पुट को, क्योंकि 700 के आसपास हो सकता है आए एक बार और फिर यहाँ पे रुक के मार्केट एक तो ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। यहाँ पे देखना सिर्फ क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अगर सेटअप बनेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, दोनों डायरेक्शन में मूव आ सकते हैं यहाँ से,
तो यहाँ पे भी दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, सिर्फ वॉच करना आप। अभी मैं आपको एक क्लियर ऐसा नहीं बता सकता कि बुलिश ही जाएगा बेयरिश ही जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी मेक और ब्रेक लेवल्स पे खड़ा है। ये डिसीजन होगा 1 से 2 दिनों में, कल या परसों में होगा। एक तो ऊपर के साइड पूरा निकल जाएगा या नीचे निकल जाएगा, तो क्लियरिटी आएगी। फिर नेक्स्ट वीक मंडे से हमें अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगे और क्लियरिटी रहेगी कि सेलिंग ही करना है या बाइंग ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस है। बाकी जो